मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे साथ बुरा लोग कर रहे हैं? ऐसे लोग मेरे घर में क्यों हैं? मेरे पड़ोस में क्यों हैं? मेरे समाज में क्यों हैं? मेरे साथ ही बुरी परिस्थितियां हैं। क्या आपको लगता है कि आपके साथ जो भी बुरा होता है, हर क्षण, हर दिन, हर समय, क्या उसका जिम्मेदार कोई दूसरा होता है? अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी मनुष्य किसी के साथ बुरा कर सकता है? क्या उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी के साथ बुरा करे और उसका जिम्मेदार बने? परमात्मा से भी सर्वशक्तिमान कोई होता है? जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, क्या उसको आप कमज़ोर समझते हैं और उस मनुष्य को ताकतवर समझते हैं जिसको आप जिम्मेदार समझते हैं आपके साथ बुरा होने के लिए? बिना परमात्मा की मर्जी के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, ये तो सब लोग जानते हैं, पर इसको स्वीकार क्यों नहीं कर पाते? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने जो भूत में, वर्तमान में कर्म किए हैं और आगे जो आप करने वाले हैं, उसके अनुसार ही आपके साथ अच्छा और बुरा होगा। अब ये तो आप जान गए कि हमारे कर्मों के अनुरूप ही हमारे साथ अच्छा और बुरा होता है। इसका जिम्मेदार कोई मनुष्य नहीं होता, ये हमारे परमात्मा ही तय करते हैं। अब हम क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक होने लगे? तो सबसे पहली बात है, आप अपने आत्मनिरीक्षण कीजिए। आप देखिए कि आप क्या क्या करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अपनी वाणी पे विराम लगाइए। आप ध्यान दीजिए कि आप क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, क्योंकि आप अगर गलत बोलते हैं तो वही ब्रह्मांड में वापस जाता है और वही फिर वापस आपके पास आएगा उसका परिणाम बन के। इसीलिए वाणी पे विराम लगाइए, कम बातें बोलिए। उसके बाद विचार, जो आप सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। बुरे विचार आएंगे, कोई बात नहीं, उसे आने दीजिए और उसको जाने का रास्ता भी दिखा दीजिए। जब भी आपके मन में किसी दूसरे के लिए बुरे विचार आए, अपने साथ हुए परिस्थितियों के लिए आप उसका जिम्मेदार उसे मानने लगे, थोड़ी देर की विराम दीजिए अपने आप को और उसे जाने दीजिए। आप ये सोच लीजिए कि मेरे कर्मों का ही परिणाम है ये सब, और ये तो सिर्फ माध्यम है, ये मनुष्य माध्यम है, ये परिस्थिति माध्यम है और कुछ भी नहीं। ये हमारे प्रभु जी का फैसला है, उन्होंने ही फैसला किया है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और हम अपने छोटे छोटे कर्मों पे ध्यान देंगे, जो भी हम पूरे दिन करते हैं, हर समय ध्यान देंगे हम कैसा सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब आप ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने लगेंगे तो आपके कर्म खुद ब खुद सुधरने लगेंगे। मन में निस्वार्थ भावना रखिए, हमेशा दूसरों के लिए सेवा की भावना रखिए। किसी को दुखी देखिए तो उस पर दया कीजिए, उसकी मदद करने के लिए तत्पर हो जाइए। अब आप समझ गए होंगे कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है, कौन आपके साथ बुरा करता है और आपकी परिस्थितियों का जिम्मेदार कौन होता है। तो अगर आप सहमत हैं इस बात से, तो मेरी विधि को अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। थैंक यू।